Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Our discussion based on the fraction part 5. There is the last part. यहाँ हम कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन लेंगे, बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस लेंगे. ठीक है. इसके बाद हम लोग चैप्टर फर्स्ट को दोबारा करवाएंगे, रिवाइज करवाएंगे. ठीक है. सो वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. हमने कहा यहाँ हम आपको वर्ड प्रॉब्लम करवा रहे हैं. ठीक है. बाकी तो आप लोग कर चुके हो. तो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू numbers is 25/7. 25/7 if one of the number is 6/2/3, find other. ठीक है. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 25/7 इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस, फाइंड अदर. दूसरा नंबर में फाइंड आउट करना है. नाउ लेट अस स्टार्ट. सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के लिए. तो यहाँ देखिए क्वेश्चन जैसा कह रहा है उसके बारे में चलेंगे. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 25/7. हमने एज्यूम कर लिया कि लेट टू नंबर, या ऐसा कर लें हम कि एक नंबर तो हमें यहाँ दे रखा है. ठीक है. इफ़ वन ऑफ द नंबर इज लेट अदर नंबर, वी एज्यूम डेट कि लेट अदर नंबर, वो हमने कहा कि हमारे पास x है. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ. क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसने कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 25/7, यानी 25/7 है दो नंबर का प्रोडक्ट. एक नंबर तो यहाँ देखा है 6/2/3 एंड सेकेंड हमने एज्यूम कर रखा है x. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 25/7. देन फाइंड अदर. इट मीन्स हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके. किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो देखिए. सबसे पहले इसे सॉल्व कर लें. तो 6 3 18, 18 + 2 कितना हो गया? 20. 20/3 इंटू एक्स इक्वल टू ये 7 2 40, 140 + 5 145, 145/7. जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, x की वैल्यू चाहिए. ठीक. तो इसका मतलब क्या हो गया कि 145/7 डिवाइडेड बाई 20/3. इसके बाद आपको मालूम ही है, आप क्या करते हो? डिवीजन को कन्वर्ट कर देते हो मल्टीप्लाई में. तो 145/7 डिवीजन को कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में, और दोनों में से किसी एक फ्रैक्शन को का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं. ठीक है. रेसिप्रोकल मीन्स फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे. तो 20/3 है तो क्या हो जाएगा? 3/20. अब इसे सॉल्व कर लीजिए. जब इसे सॉल्व करेंगे तो अब सॉल्व करने के लिए क्या था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पे आ जाते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या था कि यह न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ भी हमने यही काम किया कि 145 × 3/7 × 20. अब देखिए क्या इसे हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 7 2 14 हो गया, मगर 5 वहाँ हो गया और 2 से ये कैंसिल आउट हो नहीं पाएगा. इट मीन्स हमें क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख देना है 6/2/3, 6/2/3, 18, 18 to 20, 20/3. ठीक है. आगे क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 20 को शायद अगर 2 से हम डिवाइड कर दें 10 टाइम्स चला जाएगा, और 2 से ये जा सकता है नहीं, 5 से जाएगा. 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45. तो हमारे पास आ गया 29 × 3 और 7 × 4. और आप जानते हो
कि 29 3 या 3 9 जा 27, तो 7 और 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 87 हो गया, और 7 4 जा 28, तो 87 अपॉन 28। जैसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम लिख पाएंगे 3/28, that is our answer, 3/28, that is the other number. Please write down. Now we have take the second part, second question. सेकंड क्वेश्चन लिया हमने, if cost of notebook, question number 7, if cost of a notebook is rupees 3, 8 3/4, 8 3/4. If cost of a notebook is rupees 8 3/4, 3/4, how many notebooks can be purchased, purchased, how many notebook can be purchased for rupees 131 1/4, 131 1/4. आपसे कह रहा है इफ़ कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ रुपीज़ 8 3/4, हाउ मैनी नोटबुक्स कैन बी परचेज फॉर रुपीज़ दिस। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपसे कहा जाए कि एक नोटबुक 5 रुपीज़ की है तो 120 में कितनी बुक्स आएंगी। ध्यान रखना, अगर एक नोटबुक 5 रुपीज़ की है तो 20 रुपीज़ में कितनी नोटबुक आएंगी। ठीक है, तो आप जानते हो आप क्या करोगे, 20/5 कर दोगे, आपको मिल जाएंगी 4, आप कहोगे 4 नोटबुक्स आ पाएंगी। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमें टोटल मनी दे रखी है, ये 1 बुक का रेट दे रखा है, हमें निकालनी है हाउ मनी नोटबुक्स। तो वी हैव राइट हियर, सिंस 1 नोटबुक हैज़ कॉस्ट, वो हमने कहा 8 3/4, जिसको कैलकुलेट करेंगे बाद में। ठीक है, देयरफॉर कितनी नोटबुक्स ये हमें निकालनी है। सपोज एक्स नोटबुक हमें चाहिए, कितनी चाहिए, एक्स नोटबुक्स। ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो सिंपली आप ये तो कहोगे सर एक्स इंटू 8 3/4 रुपीज़। अगर हम कहें कि हम एज्यूम कर लें, या आप लिख सकते हो हमने एज्यूम कर लिया, क्या एक्स को हमने क्या कहा, एक्स को हमने एज्यूम किया हुआ है कि लेट नंबर ऑफ नोटबुक्स कैन बी परचेज्ड इन रुपीज़ 131 1/4 इज़ एक्स। ठीक है,
हमने इसको एज्यूम कर लिया क्या कि जो x है वो नंबर ऑफ़ नोटबुक्स है जो कि 131/4 इसमें परचेज की जाती है। ठीक है, अब यहाँ बात ये हो रही है कि x नोटबुक, ठीक है, एक नोटबुक की कॉस्ट 8/3/4 है, तो x की कितनी होगी 8/3/4। अब देखिए जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है वो टोटल कॉस्ट दे रखी है। गिवन क्या है, गिवन टोटल कॉस्ट ऑफ x नोटबुक्स, x नोटबुक्स कितनी 131/4, 131/4 नहीं दिखाई देगा क्योंकि उस पर पहुँच गया ये। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं 131/4 रुपीज़। ठीक है, गिवन टोटल कॉस्ट ऑफ x नोटबुक्स कितनी, इतनी है। तो हम क्या कर दें, सिंपली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएं और इसको हम इस तरीके से लिखें। हमने कहा x इंटू 8/3/4 इक्वल किसके हो जाएगा 131/4, क्योंकि टोटल कॉस्ट इतनी दे रखी है। तो हमने कहा x नोटबुक्स अगर इसमें इस अमाउंट में परचेज की जाती हैं तो x इंटू रेट ऑफ वन नोटबुक इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 131/4 डिवाइडेड बाई 8/3/4। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 4 1 5, और ये 5 + 1 कर दो 5 to 4 में, तो 5 to 5 आ गया। तो 5 to 5/4 डिवाइडेड बाई 8 4 जा 32 और +3 ऐड कर दो 35, 30/5 4, 35/4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 to 5/4 मल्टीप्लाई 4/35। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हम यूज़ कर दें यहाँ पर, तो 5 to 5 इंटू 4/4 इंटू 35। 4 से 4 कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया 5 to 5 डिवाइडेड बाई 35। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 7 जा 5 बन जा और 5 5 जा 25। हमारे पास आ गया 105/7, 105/7। 7 से इसे हम कैंसिल आउट करें तो 7 बन जा 7 और 7 5 जा 35। तो इसका मतलब कितनी नोटबुक्स आएंगी 15 नोटबुक्स आएंगी। तो x इक्वल टू 15 नोटबुक्स, दैट इज़ आवर आंसर। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करें। हमें जो क्वेश्चन कह रहा था कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ रुपीज़, एक नोटबुक की कॉस्ट इतनी है, कितनी नोटबुक्स आएंगी अगर इतना अमाउंट हमारे पास हो। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा इस अमाउंट में x नोटबुक्स आएंगी, वी परचेज x नोटबुक्स। ठीक है, तो हमने कहा लेट नंबर ऑफ नोटबुक्स कैन बी परचेज इन रुपीज़ इज़ x। इसका मतलब वन नोटबुक की कॉस्ट 8/3/4 है, तो x नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी x इंटू 8/3/4। अब टोटल कॉस्ट ऑलरेडी हमें दे रखा है, इसका मतलब इन दोनों को आपस में हम क्या कर दें, इक्वल साइन के थ्रू लिंक कर दें। ठीक है, क्यों, बोथ आर द गिवन सेम थिंग्स, से सेम थिंग्स। ठीक है, तो इन दोनों को जब हमने इक्वल किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x इंटू 8/3/4 इक्वल टू 131/4। बाकी तो आप सिंपली सॉल्व करना है। ये मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू हमें चाहिए, जब हम इसको इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब आप जानते हो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो किसी एक को हमें रेसिप्रोकल ले लेना है। तो 5 to 5/4 इंटू 4/35, 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 to 5/35 को हमने सॉल्व किया, हमें मिला 105/7। और जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7 और 7 5 जा 35, हमारे पास आ गया 15। ओके, तो कितनी नोटबुक्स हैं यहाँ पर, 15 नोटबुक्स हैं। प्लीज़ राइट डाउन, इट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क डबल स्टार। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार बना लें। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। Now we have take question number 3.
Question number 3 say to you, a bucket contains 24 3/4 liter of water. A bucket BUCKET, a bucket contains a bucket contains 24 3/4 liter LITRES 24 3/4 liter of liters of वाटर. ठीक है. फिर कह रहा है हाउ मनी, एक बकेट में अगर इतना लीटर पानी है, आ बकेट कंटेन्स इतना लीटर पानी को कंटेन करती है, तो हाउ मैनी 3/4 लीटर, हाउ मैनी 3/4 लीटर जग्स. ठीक है. हाउ मैनी 3/4 लीटर जग्स कैन बी फिल्ड from the bucket to get it empty. emptied. क्वेश्चन आपने क्वेश्चंस ने जो कहा वो समझ लीजिए. उसने कहा अ बकेट कंटेन्स 24 3/4 लीटर ऑफ वाटर. अगर किसी बकेट में, अगर हम एक डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. हमारे पास एक बकेट है. अब मान लो इस टाइप की एक बकेट दे रखी है. ठीक है. ये बकेट है और जग, आप जग जानते हो जग क्या, इस टाइप का एक आपको जग दे रखा है. ठीक है. दैट इज़ अ जग. अब कह क्या रहा है उसने कहा कि इसमें जो वाटर है, वो 24 3/4 लीटर है. LIT लीटर्स वाटर है. अब ये जो जग है इसकी कैपेसिटी है 3/4 लीटर की. ठीक है. इस जग की कैपेसिटी कितनी है? 3/4 लीटर है. तो कह रहे हैं कि इस बकेट को, ये जो बकेट है और ये आपके पास जग है, तो कह रहे हैं कि इस बकेट को एम्प्टी करने में कितने जग्स यूज़ होंगे या कितने जग्स को हमें फिल करना पड़ेगा. हाउ मनी 3/4 लीटर जग्स कैन बी फिल्ड फ्रॉम द बकेट टू गेट इट एम्प्टी. कितने जग्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. कितने जग्स हम इसमें से पानी निकालेंगे, बाहर फेंकेंगे, पानी निकालेंगे, बाहर फेंकेंगे, कितने बार हम ऐसा करेंगे या कितने जग्स हमें चाहिए, यानी कितने 3/4 लीटर के जग चाहिए कि इस वाटर में जितना, इस बकेट में जितना पानी है वो सब ख़त्म हो जाए. ठीक है. तो हमने कहा सिंपल सा वे है कि अगर हम कहें कि हमारे पास एक्स जग्स मिल जाएं, अगर हमारे पास एक्स जग्स होंगे जो इस पूरे बकेट को एम्प्टी कर देंगे. एम्प्टीड. ठीक है. हमने कह दिया कि ऐसे हम एक्स जग्स ले लें जो इस पूरे बकेट को एम्प्टी कर सकते हैं. अब इसको यहाँ पर फॉर्मेट कर दीजिए. अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे, सबसे पहले तो ये देखो वाटर बकेट में है कितना. ठीक है. देन फिर आगे हम सॉल्व करेंगे. तो हमने यहाँ पे जो लिखा वो ये है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, या सिंपली लिख दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या, x इंटू कैपेसिटी ऑफ, कैपेसिटी का मतलब है कि उस जग में कितनी कैपेसिटी है कि वाटर को रख सकता है. कैपेसिटी मतलब कितना पानी आ सकता है. ठीक है. तो x इंटू कैपेसिटी ऑफ 1 जग इक्वल टू
कैपेसिटी ऑफ बकेट, सिंपल वे, ठीक है। x इंटू कैपेसिटी ऑफ वन जग इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ बकेट, ठीक। यानी ये जग जो है x जग इस पूरी बकेट को खाली कर सकते हैं। अब x इंटू कैपेसिटी ऑफ जग कितना है हमारे पास 3/4 लीटर है, इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ बकेट हमारे पास 24 3/4 दे रखा था। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16, 1 कैरी एंड 4 2 जा 8, 8 का तो हो गया 9, तो 96 में 3 ऐड किया हमें मिल गया 99, तो 99/4 लीटर, ठीक है। अब हमें इस x की वैल्यू चाहिए, तो हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि 99/4 डिवाइडेड बाई 3/4। अब डिवीजन को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मल्टीप्लाई में, तो ये 4/3 हो गया। जब सॉल्व किया तो 99 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 3, 4 से 4 कैंसिल आउट। अब 99 को 3 से हम कैंसिल आउट करेंगे तो 33 टाइम्स हो गया, तो 33। इसका मतलब नंबर ऑफ जग्स कितने होंगे, नंबर ऑफ जग्स इक्वल टू 33। इसका मतलब 33 जग्स हमें चाहिए होंगे, जिसकी वजह से बकेट को हम खाली कर सकते हैं। तो बेटा ज़्यादा आपको हाइपर होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल से जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। उसने कहा कि हमारे पास एक बाल्टी है, सिंपल सा हमारे पास एक बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। जिसमें जो पानी भरा है उसकी कैपेसिटी हमें दे रखी है, इतनी लीटर पानी है उसमें। तो हमें कितने जग्स चाहिए होंगे जिनकी कैपेसिटी 3/4 लीटर है कि इस बाल्टी को खाली कर सकें, ठीक है। हमने उसे कह लिया x, इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू कैपेसिटी ऑफ वन जग इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ बकेट। तो x इंटू कैपेसिटी ऑफ जग कितना है 3/4, कैपेसिटी ऑफ बकेट कितना है 24, 3/4। इसे सॉल्व किया तो 99/4, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 99/4 डिवाइडेड बाई 3/4। अब डिवीजन को हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में, और जब ऐसा हम करेंगे तो एक फ्रैक्शन को हम उसका रिसिप्रोकल ले लेते हैं। 3/4 का रिसिप्रोकल क्या होगा, 4/3 हो गया। तो 99/4 इंटू 4/3। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का यूज़ करना है हमें, तो नोमिनेटर की नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 99 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 3, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 99 को कैंसिल आउट करेंगे 33 टाइम्स जाएगा। तो x इक्वल टू आ गया 33। इट मीन्स नंबर ऑफ जग्स हमारे पास हैं 33। दैट इज द आंसर। ओके, नाउ वी हैव टेक द वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया हमने। हमें दे रखा है सिंपली सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट 4 डिवाइडेड बाई 2 3/5, 4 डिवाइडेड बाई 2 2/5, 2 2/5। एंड सेकेंड पार्ट है 5 4/7, 5 4/7, 5 4/7 डिवाइडेड बाई 1 3/10। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो वी हैव टेक द सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो फर्स्ट पार्ट लिया हमें 4 डिवाइडेड बाई 2 2/5। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में ले जाएं। तो 5 2 जा 10, तो 12/5। फिर इसके नीचे हमने डिनोमिनेटर लिख लिया। फिर आपसे कहा गया कि किसी डिवीजन को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो डिवीजन चेंज किया मल्टीप्लाई में। किसी एक फ्रैक्शन का रिसिप्रोकल ले लें तो 5/12 हो गया। अब 4 इंटू 5/1 इंटू 12, 4 3 जा 12, तो हमारे पास 5/3 आ गया। डेट इज़ द आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट को हम लें तो सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है 5 4/7 डिवाइडेड बाई 1 3/10। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 7 जा 35, 35 और 4 39/7, 39/7, 35 प्लस 4 39/7 डिवाइडेड बाई 10, 13/10,
क्या करते हैं हम लोग डिवीजन को चेंज मल्टीप्लाई में, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 10/13 आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, तो नोमरेटर की नोमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमीटर की डिनोमीटर से मल्टीप्लाई। अब आप 13 से 39 को कैंसिल आउट करते हो 3 टाइम्स, तो हमारे पास आ गया 30/7। दैट इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। इसे चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, तो 4 2/7। और फर्स्ट आपका जो है 1 2/3। ठीक है, तो बोथ आर द आंसर। प्लीज राइट डाउन and enjoy your study. Bye.